हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अभी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं और हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया लो रिस्क सेटअप में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। लेकिन स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कुछ अपडेट्स। पहला है जियो फाइनेंस। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारा 357 का पहला टारगेट अचीव हो गया है और स्टॉक हमारे डिस्कशन के लेवल से करीब 5% का अपमूव दे चुका है। नेक्स्ट है डिविस लैब। हमने ये स्टॉक को डिस्कस किया था 26 जुलाई को, जब स्टॉक यहाँ पे 4650 का ये लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और आप देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ी अपमूव भी हुई, थोड़ा रिटेस्ट हुआ और उसके बाद स्टॉक में हमारा 5400 का ये जो टारगेट था ये अचीव हो गया है। तो स्टॉक को अगर हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है 3 साल का। मतलब अक्टूबर 2021 से स्टॉक इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था और ये जो कप वाला पैटर्न से स्टॉक में हमें अभी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर मिल गया है। तो अभी अगर स्टॉक इस लेवल से 5400 के ऊपर अभी अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम एक और एंट्री प्लान कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है, 3 साल का मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है, इसलिए ये पूरे कंसोलिडेशन का डेप्थ भी हमें आगे टारगेट की तरह मिल सकता है। हमारा अगला स्टॉक है मोएल। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 284 का लेवल है ये स्टॉक के लिए लिस्टिंग के टाइम से ही एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था और इस लेवल से 2023 दिसंबर में हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ी रिटेस्ट हुई है और स्टॉक यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया अपमूव दिया है। तो अपमूव जब हुआ है स्टॉक में आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे फिर से एक सिमिलर सेटअप बना है। देखिए जो लेवल स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस बना था 370-375 का, वही लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में अभी जो रिटेस्ट हो रहा है स्टॉक फिर से वही 374-375 के लेवल के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में हम एक और चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लास्ट 2 कैंडल को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक डोजी कैंडल बना है और यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल बना है। ये दोनों ही बुलिश कैंडल्स हैं, तो हम यहाँ पे इस लेवल पे एक अच्छे अपमूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक में 375 के लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ी देर अपमूव किया है स्टॉक और उसके बाद जब स्टॉक डाउनवर्ड मूव किया है तब फिर से इसी लेवल पे 375 के लेवल पे ही सपोर्ट लिया है। यहाँ पे अगर मैं ईएमए प्लॉट करूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं ये जो नीचे वाला ब्लू लाइन है ये हमारा 200 ईएमए का लेवल है और ये जो रेड लाइन आप देख सकते हैं ये हमारा 20 ईएमए का लेवल है। तो स्टॉक कंटिन्यूसली इस पॉइंट से आप अगर नोटिस करेंगे अगस्त 2024 से स्टॉक 200 ईएमए से सपोर्ट ले रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 20 ईएमए को रेजिस्टेंस की तरह भी फेस कर रहा है। अब अगर हम आरएसआई की बात करें आप देख सकते हैं आरएसआई में भी लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, लेकिन ये फॉल जो है यहाँ पे थोड़ा सा सेटल हुआ है, एक बेस बना है हमारे लिए और फिर यहाँ पे एक अपमूव हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ गेन हो रहा है। सो अभी हम समझ लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट हमें कौन कौन से लेवल पे मिल सकते हैं। तो इस लेवल पे जो कि 425-430 का लेवल है, यहाँ पे अगर मैं ये जोन ड्रॉ करूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं ये स्टॉक के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है। सो अगर एक छोटे टारगेट के लिए प्लान करना हो, मतलब 4-5% के लिए एक ट्रेड प्लान करना हो तो यहाँ पे हाई ब्रेक पे मतलब 400 का यहाँ पे ये जो हाई है ये ब्रेक होने पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 430 तक के टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है इमीडिएट और ये जो दो हमें ईएमएस दिख रहे हैं 40 और 100 का, ये दोनों भी इस लेवल के आसपास ही हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, तो यहाँ तक के लिए हम एक पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं और इस लेवल से मतलब 430 के लेवल से अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद स्टॉक में हमें एक अच्छा मोमेंटम गेन होता हुआ दिख सकता है और उस केस में हमें अगला टारगेट 462 के लेवल पे और नेक्स्ट टारगेट 518 के लेवल पे और इवेंचुअली 565-568 के लेवल पे एक और टारगेट मिल सकता है।
लेकिन ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये जो 379 380 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इस लेवल से अगर किसी भी रीजन से ब्रेकडाउन हो जाता है, स्टॉक नीचे आ जाता है, तो स्टॉक हमारे लिए बेयरिश हो जाएगा और इस स्टॉक से मैं एग्जिट कर लेना प्रेफर करूँगी। नेक्स्ट स्टॉक है प्रकाश इंडस्ट्रीज। स्टॉक को हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम नोटिस करेंगे तो स्टॉक में 2008 जनवरी से ये जो ट्रेंड लाइन था स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ था। स्टॉक ने एक दो बार कोशिश तो किया है यहाँ पे, लेकिन इस लेवल से ब्रेकआउट नहीं हो पाया था और अभी फाइनली 1 अगस्त को हमें इस लेवल से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक अभी रिटेस्ट के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो चलिए स्टॉक को थोड़ा एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट, हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और स्टॉक अभी फिर से रिटेस्ट कर रहा है और ये 200-202 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट के पास हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बना है जो कि एक बुलिश कैंडल है। अगर हम RSI की बात करें तो आप देख सकते हैं RSI में भी ब्रेकआउट के समय ये ओवरबॉट जोन में चला गया था, लेकिन जब रिटेस्ट हुआ है तब RSI थोड़ा नीचे तो आया है, लेकिन 54-55 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से अपमूव कर रहा है, लेकिन अभी 60 से ऊपर नहीं आया है। अगर स्टॉक में यहीं से अपमूव आता है, मतलब 220 के लेवल से अपमूव आता है और स्टॉक ये जो 225 का लेवल है इसको क्रॉस कर लेता है, मुझे लग रहा है कि RSI भी 60 से ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप ये भी नोटिस करेंगे स्टॉक को ये जो सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का तो सपोर्ट मिल ही रहा है, साथ ही साथ ये 20 EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, अगर ये 220 का हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा एंट्री प्लान कर सकते हैं और हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 237-235 के आसपास का रहेगा और मैं अपना स्टॉप लॉस को 200 के नीचे प्लान करूँगी। और क्योंकि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है, यहाँ पे ये लेवल 237 का लेवल अचीव होने के बाद हम और भी ऊपर के और लंबे टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस था और इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद हम देख सकते हैं स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अपमूव आया है, लेकिन फिर जब यहाँ से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो स्टॉक फिर से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी सपोर्ट लेके यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं स्टॉक करीब 6 हफ्ते से, मतलब 1.5 महीने से इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है और एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमें ये अपमूव देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे अगर 2500 के आसपास में एक लेवल ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इस लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाता है तो हम स्टॉक में एक अच्छा एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखने का ज़रूरत है कि स्टॉक में अगर 2500 के लेवल से ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे हमें एक अच्छा शार्प अपमूव मिल सकता है, वैसे ही इस लेवल से अगर ब्रेकडाउन होता है, स्टॉक नीचे आता है, तो एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट भी मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान करें। और अगर हमारा ब्रेकआउट के बाद पोजीशन बनता है उस केस में हमें 2790 के लेवल पे एक टारगेट और 2960 के आसपास दूसरा टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है लाओपाला। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 345-350 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। स्टॉक पहले यहाँ पे काफ़ी दिन सपोर्ट लिया है और फिर इस लेवल से ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली इसको रेजिस्टेंस की तरह भी लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में तब काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमको देखने को मिला था। स्टॉक में बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आया है काफ़ी समय बाद और आज भी हमें स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे भी 368 का ये हाई ब्रेक होने पे हम अपना एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। उस केस में हमारा पहला टारगेट 387 के लेवल पे, दूसरा टारगेट 400 के लेवल पे, एक और टारगेट 465 के लेवल पे और इवेंचुअल टारगेट 480-485 के लेवल के आसपास मिल सकता है। यहाँ पे भी स्टॉक अगर 340 से नीचे आ जाता है
तो स्टॉक मेरे लिए बेरिश हो जाएगा और मैं यहाँ से अपना एग्जिट करूँगी। तो ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स के एनालिसिस। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और टेक्निकल लाइन्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।